स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य मां समझ को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी श्रावक साविका। प्रभु महावीर से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु इस दुनिया में शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है? क्या प्रश्न पूछा गया? शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है? क्या है शाश्वत? क्या धर्म शाश्वत पक्का? एक ध्यान देना, शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो सदा रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? शाश्वत। और अशाश्वत कि जो कभी भी छूट सकता है, कभी भी बदल सकता है, जो सदा हमारे साथ नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं? अशाश्वत। तो भगवान ने बड़ा सिंपल सा सीधा सा उत्तर दे दिया, एगो में सासो अप्पा नान दर्शन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। कि मेरी आत्मा शाश्वत है। क्या है शाश्वत? यह आत्म तत्व है, यह सदा शाश्वत है। किसी भी रूप में कभी भी देख लो, यह आत्म तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता। लेकिन कौन सी आत्मा शाश्वत है? ज्ञान और दर्शन से युक्त आत्मा शाश्वत है। इस आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन, अर्थात जानना, देखना, अनुभव करना, यह इस आत्मा का गुण है। और जो इस परम गुण को प्राप्त कर लेता है, अर्थात इस आत्म गुणों को उजागर कर लेता है, वह आत्म तत्व शाश्वत है। बाकी जितना भी है वो सारा का सारा क्या है? एक दिन छूटने वाला है। और इसी को सम्यक्त्व कहते हैं कि जब व्यक्ति शाश्वत आत्म तत्व को जानने का, समझने का प्रयत्न करता है, इसकी सुरक्षा की कोशिश करता है, तो समझ लेना कि वह सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुका है। जब वो आत्म तत्व का चिंतन करता है, जब वह आत्म तत्व की सुरक्षा करता है कि मेरी आत्मा मलिन न हो, मेरी आत्मा पतन की ओर न जाए, मैं दुर्गति में न जाऊं, मैं पाप कर्मों का बंधन न करूं, जब इस तरह का चिंतन चलने लग जाए, तो समझ लेना कि मेरे जीवन में सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया है। और अगर अभी तक हम सांसारिक क्रियाओं में उलझे हुए हैं, अभी तक हमको पाप कर्म में ही रस आ रहा है, अभी तक हमको किसमें रस आ रहा है? तन, धन और परिजन। किसमें आ रहा है? तन, धन और परिजन को बचाने का हम प्रयत्न करते कि बस मेरा तन कैसे रहना चाहिए, एकदम टकाटक टिपोटक, और लास्ट तक हम इस तन की सुरक्षा की चिंता करते हैं, धन को बचाने का प्रयत्न करते हैं, या फिर जन परिवार के सदस्यों के प्रति हमारी आसक्ति का भाव रहता है कि मेरा परिवार का सदस्य कोई बिछुड़ न जाए। परंतु आप ध्यान देना, ये जितनी भी चीजें, ये सारी की सारी कौन सी है? शेषा में बाहिरा भावा, सारा का सारा बहिर्भाव है, अंतर्भाव नहीं है। अंतर्भाव तो एक ही आत्म तत्व, बाकी जितना भी सारा कौन सा भाव है? बहिर्भाव। और इसमें भी खास बात क्या है? सब का सब संयोग लक्षण वाला है। कौन सा? संयोग। दो शब्द आते हैं ना, आपने बहुत बार सुने होंगे, संयोग और वियोग। संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना, जुड़ना, मिलना, थोड़ी देर के लिए जो एक आपस में हम कह सकते हैं कि जुड़ाव जो होता है, वह संयोग कहलाता है। हम चातुर्मास करने के लिए आए हैं, चेन्नई से विहार किया था, मदुरई पहुंचे, ये क्या है? एक संयोग। चौमासा पूरा होते ही फिर विहार हो जाएगा, तो क्या है? वियोग, मतलब छूट गया, बिछुड़ गया। क्योंकि ये सदा शाश्वत संयोग नहीं है, शाश्वत संबंध नहीं है, ये थोड़ी देर का संयोग है। आज तेरापनी उपनिषद के अखिल भारतीय
तेरापन युग परिषद के शाखा प्रभारी संतोष जी सेठिया और अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के सदस्य संदीप जी मुठा, दोनों यहाँ पर तेरापन युग परिषद के जो शाखाएं हैं तेरापन युग परिषद है उनकी सार संभाल की दृष्टि से यहाँ पे आए हैं। ये भी क्या एक संयोग है। फिर 12 बजे 1 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आगे इनको जाना तो क्या है, यह भी एक योग है, एक जिम्मेदारी का एहसास है। नीतीश जी भी, ये भी शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय शाखा प्रभारी है, तो एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। परंतु ध्यान रखना, हम जितना जो कुछ बाहर से लेते हैं, जितना जो कुछ मैनेज करते हैं, वो सारा का सारा क्या है, संयोग स्वभाव वाला है। और अगर व्यक्ति इस चीज को समझ ले, इस सत्य को समझ ले कि यहाँ पे जितना हम बाहर से इकट्ठा करें, जितना बचाने की कोशिश करें, वो एक न एक दिन छूटने वाला है, यह सत्य अगर समझ में आ जाए तो व्यक्ति कभी भी संसार में नहीं फंसेगा, कभी भी संसार में नहीं उलझेगा, जिएगा, रहेगा संसार में, लेकिन उसमें उलझेगा नहीं। और तो और कब छूट जाता है, जब ये आंख बंद होती है ना, उस समय तो निश्चित रूप से वियोग में बदलता ही बदला। कितने भी संयोग आपने इकट्ठे किए होंगे, कितना भी कुछ किया होगा, लेकिन जैसे आंख बंद की तो क्या हुआ, आंख बंद हुई तो क्या हुआ, वियोग में बदल गया। कितना भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन वियोग में निश्चित रूप से बदल जाता है। बड़ी सुंदर एक प्रेरणा देने वाली कहानी बुजुर्ग संत सुनाया करते थे। एक बार कहते कि राजा भोज, और राजा भोज कहाँ का राजा था, उज्जैनी नगरी, उज्जैनी नगरी का राजा था राजा भोज। और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण भी अपने आप में अद्भुत ब्राह्मण था, पंडित ज्ञानी था, मतलब शास्त्रों का ज्ञाता, ज्योतिष आदि कितनी कितनी विद्याओं को जानता था। परंतु उसके साथ में एक समस्या थी। समस्या क्या थी, कहते कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ में नहीं रहते, दोनों का वैर। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ में, क्या सरस्वती रहेगी या फिर लक्ष्मी रहेगी, आप देख लो, कभी भी देख लो। बहुत कम ऐसे कोई रेयर कोई केस मिल जाए तो अलग बात है कि बहुत अच्छा होशियार पंडित है, ज्ञानी है, टीचर है, बहुत अच्छा है, और देखो उसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो, शायद आपको कोई गिना चुना व्यक्ति मिलेगा, आप खोज कर लेना। और जो बहुत धन के अंबार से भरा हुआ है, मतलब लक्ष्मी की कहते हैं ना लौकिक भाषा में, ऐसे आम भाषा में कहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा। क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा। और ये तो जब अपने शुभ कर्मों का योग होता है ना, तब सब अनुकूल योग मिलता, नहीं तो बोले लक्ष्मी जी आओ ना, बोले सरस्वती आओ, कोई काम नहीं आती। तो देखना, जो जितना विद्या धन से संपन्न मिलेगा, उसका देखना शायद ज्ञान पक्ष उसका बहुत कमजोर, वो विद्वत्ता उसके पास में नहीं होगी। तो दोनों के साथ में ऐसा कि या तो लक्ष्मी रहेगी या फिर सरस्वती रहेगी। और एक खास बात और होती है कि लक्ष्मी आती है और कभी भी जा भी सकती है। आज ही मैं गोची के लिए जा रहा था, साथ में अमृत जी और कमलेश जी साथ में थे, विनेश भी साथ में था, और हर बार राजू जी भी लगभग साथ में सेवा करते हैं। तो ऐसी बातचीत चल रही थी कि महाराज एक बहुत बड़ी कंपनी, शायद रेमान है क्या, वो कपड़े का या क्या है, हाँ ऐसे कुछ नाम सा ऐसे बताया था कि मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। और कहते कि उस कंपनी का जो मालिक है, उस कंपनी के मालिक ने अपने बेटे को उस कंपनी का सीईओ बना दिया, और कहते कि 7 दिन में उस बाप की हालत ऐसी कर दी कि वह रोड पे आ गया, उसको फुटपाथ पे शायद सोना पड़ा, ऐसा जानकारी दी गई। अब देखना ये क्या, लक्ष्मी कितनी बरसी होगी, लेकिन क्या हुआ, इसलिए देखना लक्ष्मी जी का जब भी आप चित्र देखोगे ना, खड़े हुए देखोगे, लक्ष्मी आपको बैठी हुई नहीं मिलेगी जल्दी से। लक्ष्मी कभी भी आपको बैठी हुई नहीं मिलेगी, और सरस्वती कभी खड़ी नहीं मिलेगी। इसकी ये क्या चीज का सिंबल है, लक्ष्मी खड़ी है, इसका मतलब कि मैं कभी भी जा सकती हूँ, नेक्स्ट स्टेप उठा सकती हूँ।
और सरस्वती क्या कहती है, मैं बैठी हुई हूँ भाई, मैं तो बैठी रहूंगी। और आप देख लो, लक्ष्मी आई हुई जा सकली, सरस्वती आई हुई जल्दी से। कभी आपने देखा कि किसी को बहुत ज्ञान, मैंने तो मारो ज्ञान तो सारो सारो चलियो भी। हाँ, कभी कोई शारीरिक परिस्थिति के कारण से कभी कोई विस्मृति की स्थिति बन जाए, अलग बात है, लेकिन ऐसे ज्ञान जो इकट्ठा किया है, ज्ञान जल्दी से जाता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी कभी भी जा सकती है। तो उस ब्राह्मण के साथ में भी ऐसा ही हो गया कि ज्ञान तो भरपूर, लेकिन लक्ष्मी की कृपा नहीं। मतलब कि 2 टाइम का अगर खाने का जुगाड़ भी करना पड़े ना तो बहुत मुश्किल। तो उसकी पत्नी कहती, जी कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। कभी सवेरे बर्तन खाली तो कभी शाम को चूहे डांस करते हैं, कभी सवेरे कुछ नहीं होता तो कभी रात को, मतलब ऐसे तो कुछ तो ऐसी व्यवस्था कर लो कि जिससे कि कम से कम हमारा घर का गुजारा आराम से चल जाए। तो कहा कि करूं क्या? तो कहा कि देखो, या तो राजा के सामने चले जाओ और राजा की कुछ स्तुति करोगे तो राजा प्रसन्न होकर के, और राजा भोज तो वैसे भी पंडितों का, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है, विद्वान व्यक्तियों का बहुत सम्मान करता है, तो आप वहां चले जाओ, उनकी स्तुति कीजिए और राजा कुछ न कुछ खुश होकर के देगा तो अपना काम चल जाएगा। तो कहा कि मैं इस सरस्वती का ऐसे दुरुपयोग तो नहीं करूंगा, किसी सांसारिक व्यक्ति का इस तरह से करना, ये चापलूसी करना मुझे पसंद नहीं है। तो कहा कि पसंद नहीं तो जो ठीक लगे वो करो, लेकिन करो, व्यवस्था कर लो अपनी। तो अब वो ब्राह्मण सोचने लगा कि करूं क्या? तो उसने देखा कि ऐसे जाकर के करूं अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने देखा कि और कुछ नहीं करूं तो एक काम करता हूं, कहीं एक चोरी कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? चोरी। और कहा जाता है बुभुक्षिते किम न करोति पापम, कि भूखा आदमी जो भूख से पीड़ित है वह व्यक्ति कभी कभी अकृत्य या पाप कर्म करने के लिए भी सोचने लग जाता है। उस ब्राह्मण ने कहा ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाओ, इससे तो अच्छा है कहीं एक बार बस चोरी कर लो और इतना माल आ जाए कि फिर जिंदगी भर कभी उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो उसने देखा चोरी करूं तो करूंगा, अब हर जगह तो चोरी भी नहीं हो सकती, तो करूंगा। अब वो सोचने लगा, कल्पना करने लगा, कल्पना करते करते कहां चला गया कि चोरी भी करने तो राजा के महल भी करनी चाहिए, पकड़ा भी जाऊंगा और मारा भी जाऊंगा तो राजा के हाथ से मारा जाऊंगा, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। तो क्यों नहीं, राजा के महल में काम लग गया तो इतना मिल जाएगा कि जिंदगी भर कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस भावना से क्या होगा, वो चोरी करने के लिए राजमहल में पहुंच गया। अब ब्राह्मण था, पंडित था, तो कोई रोकने टोकने वाला भी इतना नहीं मिला और सीधा महल में पहुंचा। महल में भी कहां पहुंचा, राजा के कक्ष में, बड़ा आराम से पहुंच गया। कहां पहुंच गया, जो राजा का रूम था, कक्ष था, सीधा वहां पहुंच गया। और वहां पहुंच गया और इधर उधर देखा तो सामने तो आभूषण और पड़े हैं। तो देखा कि वह चिंतन करे, इतने सारे आभूषण पड़े, और कहोगे ये समस्या हो जाती। अब इतने सारे देखते हुए कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं, सारा लूं कि नहीं लूं, क्या करूं, वो सोई। इतने में क्या हुआ, सावधान महाराज पधार रहे हैं। और इतने में क्या हुआ, देखो राजा आ रहा। और तो क्या करे, तो वो बेड है ना पलंग, उसके नीचे घुस गया। क्या किया, पलंग के नीचे घुस गया। मंजा हुआ चोर होता तो हो सकता है भाई खिड़की से कहीं से छलांग लगा के भाग भी जाता। बेचारा जिंदगी में पहली बार चोरी करने का सोचा, पहली बार चोरी करने के लिए आया, और वो भी कहां पहुंचा, राजमहल में। और मंजा हुआ चोर होता, सातिर दिमागी होता, तब तो कुछ भी कर लेता। तो बेचारा सीधा साधा चोर था वो, तो चोर भी कहता ब्राह्मण ही था, लेकिन मजबूरी में वह आया तो पलंग के नीचे घुस गया। पलंग के नीचे घुस गया और इतने में राजा भी आकर के उस पलंग पर लेट गया, थोड़ी देर विश्राम के लिए लेटा। अब राजा भोज भी कहते कि बहुत ज्ञानी थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तो ऐसे ही राजा भोज, उनके दिमाग में कुछ ऐसी विचार चल रहे थे, और विचार चलते चलते क्या वो क्या चिंतन कर रहे थे, ओहो मेरे जैसा राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य किसके पास होगा, मेरा जितना वैभव, इतना बड़ा वैभव तो किसी के पास संभव नहीं है, और मेरा जितना बड़ा ऐसे सेना, शक्तिशाली सेना है। ऐसे राजा अपने भौतिक राज्य का चिंतन कर रहा था। चिंतन करते हुए श्लोक, संस्कृत का एक श्लोक बना रहा था, चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला
सद्बान्धवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरणास्तुरंगा। 3 लाइनें बन गई। कितनी लाइनें बन गई? श्लोक में कितनी लाइनें होती है? हाँ, कोई भी अगर संस्कृत का श्लोक है तो कम से कम 4 लाइनें तो होगी होगी। अब 3 लाइनें बन गई। राजा क्या कर रहा है? बार 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 उन 3 लाइनों को बोले जा रहा है। चेतो हरा युवतय सूर्योदय। इसका मतलब क्या हुआ? चेतो हरा युवतय, कि मेरे इस रनिवास में अंत्यपुर में जो रानियां हैं, एक से एक मतलब चित्त का हरण करने वाली, मतलब इतनी सुंदर, इतनी रूप से नव यौवना रानियां, इतनी रानियां हैं, इतना बड़ा रनिवास तो किसी का नहीं होगा। फिर चेतो हरा युवतया सूर्योदयोनुकूला, और सद बांधवा, और वो भी मेरे कितने अनुकूल है कि सदा मेरे एक इशारे पर सदा तैयार रहती हैं। और जो सद बांधव मेरे जो पारिवारिक जन है, मेरे जो मित्र जन है, वो भी मेरे कितने अनुकूल हैं। और इतने नौकर चाकर, इतना ठाट बाट, और फिर मेरी जो शक्तिशाली सेना वो भी कैसी है? अजय। आज दिन तक इनको कोई जीत नहीं सका, कभी हारी नहीं है। ऐसी अजय शत्रु, मतलब ऐसी अजय सेना है, हस्ती सेना, अश्व सेना, पैदल सेना। ऐसे वो राजा सोच रहा था। कितनी लाइनें बनी? 3 लाइनें बनी, लेकिन 4थी लाइन नहीं बनी। और कभी कभी ऐसा होता है, जो अच्छे अच्छे विद्वान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी पंडित होते हैं ना, कभी कभी कोई रचना करता है बड़ी फटाक से बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं बनता सो नहीं बनता, 1 लाइन भी अटक जाती है मामला। तो 3 लाइन राजा बार 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 ऐसे गुनगुना रहा, चेतो हरा युवतय सूर्योदय। 3 लाइन आती अटक जाती है। इतने में जो पंडित जी नीचे बैठे ना, उनसे रहा नहीं गया, वायु बन गई। और वायु बनते ही वो नीचे से आवाज आई, सम्मेलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। इसका मतलब क्या होता है? सम्मेलने नयनयोर, ये जितना वैभव है, लेकिन जैसे आंख बंद हो जाती है ना, उसके बाद में सब छूमंतर, कुछ नहीं बचता। जैसे एक राजा ने कहा, यहाँ कौन है भाई? तो इतने में बाहर से द्वारपाल को बुला रहे, भाई यहाँ कौन है? और आदमी देखा तो पलंग के नीचे कौन थे? पंडित जी। और पंडित जी को बाहर निकाला और कहा कि भाई कौन हो? तो पंडित बोला कि राजन, गिनज करे सो बाणियों और चोरी करे सो चोर। कि जो गिनज मतलब व्यापार करता है वो तो बढ़िया कहलाता है, और जो चोरी करता है वो चोर कहलाता है। देखिए मैं तो चोरी करने के लिए आया था, उसने तो सीधा सीधा कह दिया। राजा ने देखा कि यह चोर तो नहीं लगता, चेहरे से, इसकी बातचीत से ये चोर तो नहीं लगता, कोई ना कोई मजबूरी का मारा है, कोई बात नहीं, लेकिन है बड़ा ज्ञानी। और इसने 1 लाइन बोल करके सारे मेरे वैभव को क्या किया? एकदम नगण्य, तुच्छ कर दिया कि मेरा वैभव तो कुछ नहीं है। कि जब ये आंख बंदे, कितना बड़ा इसने सत्य प्रकट किया है, तो क्यों नहीं इससे ज्ञान की और महत्वपूर्ण बात जानूं। तो राजा ने कहा कि एक काम करो, इसको फांसी की सजा सुना और कल इसको दरबार में उपस्थित करना और इसको फांसी की सजा देंगे। तो ठीक है, तो फांसी की सजा सुना दी। और सुनाने के बाद में, और सामान्यतः होता है कि अगर फांसी की सजा दे तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो उस पंडित ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा एक बार मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, और राजा को बहुत महत्वपूर्ण एक सूचना, एक जानकारी देना चाहता हूँ। तो ठीक है, राजा के सामने उसको वापस उपस्थित किया गया। तो कहा कि बोलो। कि देखिए राजा, मैं वेदांत का ज्ञाता तो हुई, लेकिन साथ साथ में नैमित्तिक शास्त्र को भी जानता हूँ, ज्योतिष शास्त्र को भी जानता हूँ, हस्तरेखा को भी जानता हूँ। और उसके आधार पर मेरा जो ज्ञान कहता है, अभी जो यमराज है ना, यमराज मृत्यु, ये जो 12 खड़ी होती है ना, 12 खड़ी, क का की ख खा ग गा च च, ऐसे 12 खड़ी। अभी यमराज है ना, उसका प्रवेश 12 खड़ी के भ के अक्षर में चल रहा है। कौन से अक्षर में चल रहा है? भ। यमराज का भी प्रवेश कौन से 12 खड़ी के कौन से अक्षर में चल रहा है? भ के अक्षर में चल रहा है। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण, देखो मेरे को तो फांसी लगनी है, आपने आदेश दिया है तो मेरे को तो फांसी लगनी है, लेकिन
फांसी लगने से पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना क्या वो बता रहा हूं। अभी यमराज का प्रवेश मेरी ज्योतिषी गणना के अनुसार यमराज का प्रवेश अभी कौन सी पंक्ति में चल रहा है? भ भा भी भी भू भू, ये जो लेटर होता है ना, तो कहा कि देखिए भट्टिर नष्टो भारविश चापी नष्ट। इस यमराज ने क्या कि सबसे पहले भ में भट्टी नाम का एक बहुत बड़ा वैयाकरण हुआ जिसने बहुत बड़ी ग्रामर लिखी है, तो कहा कि उसको यमराज ने अपने मुंह में ले लिया। तो जैसे वो गया तो फिर किसका नंबर आया? भा भारवी चापी नष्ट। इस यमराज ने, इस मृत्यु ने भारवी नाम का एक बहुत बड़ा संस्कृत पंडित हुआ जिसने किरीटार जुनियम करके बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा, उसको भी यमराज ने नहीं छोड़ा, इस मृत्यु ने नहीं छोड़ा। भा के बाद में कौन जाता है? भी भिक्षुर नष्टो। इतने बड़े बड़े धरती पर भिक्षु हुए, सन्यासी हुए, यमराज ने उसको भी नहीं छोड़ा। फिर भी के बाद क्या आता है? भीमसेनो भी नष्ट। इस यमराज ने भीमसेन 5 पांडवों में था ना, कितना शक्तिशाली था, 100 हाथियों का बल था, जिसमें कहा कि इतने शक्तिशाली भीमसेन को भी इस यमराज ने, मृत्यु ने नहीं छोड़ा। भा भी उसके बाद क्या था? भू मतलब भूख चंडोहम, कि बस आपने आदेश दिया ना, फांसी की सजा सुना दी, लेकिन अब मेरा नंबर तो आ गया कि भूख चंडोम, भूख के कारण से जो ऐसा चोरी जैसा गलत काम करने के लिए तैयार हो गया, जो आपके यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है, राजन अब मेरा नंबर तो आ गया और मेरे को क्या लगने वाली है? फांसी लगने वाली है। लेकिन आपको एक खास सूचना दे रहा हूं, भूख चंडोम, भू के बाद क्या आता है? भूपति, कि राजन मैं तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, जैसे मैं फांसी पे चढ़ाऊंगी यमराज का प्रवेश किसमें होगा? भू, आपका नंबर भी आने वाला है, इसलिए आप चिंतन कर लेना। बस आपको सूचना देने के लिए आया था। राजा ने कहा वाह क्या ज्ञानी है, कितना बड़ा सत्य इसने हंसते हंसते सहजता में, देखो कितना बड़ा सत्य रख दिया कि मृत्यु है यह कभी किसी को नहीं छोड़ते। जब मृत्यु आती है तो जितना जो कुछ इकट्ठा किया हुआ है वो क्या होता है? सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है? बाहर से जितना भी इकट्ठा किया हुआ है वो सारा कौन सा है? संयोग लक्षण वाला है। और संयोग का निश्चित रूप से क्या होता है? वियोग होता है। बस इस सत्य को समझ लेना। प्रभु महावीर कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ संयोग और वियोगों से जो मुक्त है वो एक ही चीज है, और वो क्या है? हमारा आत्म तत्व। बस इस आत्म तत्व को जान लो, इस आत्म तत्व को पहचान लो और इस आत्म तत्व पर श्रद्धा कर लो और इस आत्म तत्व की सुरक्षा कर लो। अगर इतना कर लिया ना तो फिर हम उस शाश्वत जो आत्म तत्व है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो जितना संयोग लक्षण वाला है, जिसको हम अशाश्वत कहते हैं, जो निश्चित रूप से छूटने वाला है, तो अशाश्वत को बचाने का कितना प्रयत्न कर लो लेकिन वह निश्चित रूप से छूटेगा। और जो रहने वाला है, सुरक्षित रहने वाला है, उसकी हम सुरक्षा करने की कोशिश करें। तो हम आत्म तत्व की सुरक्षा करें, हमारी आत्मा का पतन न हो, हमारी आत्मा दुर्गति में न जाए, हमारी आत्मा दुख का अनुभव न करे। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है? कौन सी कील को पकड़ना है? हाँ, कल बात चली थी ना, बस धर्म की कील को पकड़ लो। अगर धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर अगर हम निर्बाध गति से बढ़ते रहते हैं और उस कील को पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि आत्म तत्व या आत्मा कभी संसार में नहीं भटकती। हमें जो शाश्वत तत्व है, आत्म तत्व, हम इसकी सुरक्षा करें और जो छूटने वाला है उस सत्य को जान लें कि जितना भी संयोग है वो वियोग में बदलने वाला है। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। जप के क्रम में निरंतर जप का क्रम चल